हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैवान सर और ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो है यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपका इंग्लिश लेक्चरर का जो बैच है अंग्रेजी व्याख्याता, वो हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा हम जो शिक्षक भर्ती के बहुत सारे बैचेस हम जो है आगे स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और वो टॉपिक जो है वो हमारा डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर, है ना। इससे रिलेटेड 100% जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये जितने भी जो डिटरमाइनर्स होते हैं इनका हम यूज़ पढ़ेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है, ये पढ़ने से पहले हम जो है कुछ हम बेसिक चीज़ें जानते हैं, है ना। देखिए, ये पढ़ने से पहले हमको थोड़ा आना चाहिए कि नाउन क्या होता है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि जो नाउन होता है ना, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी का भी नाम बताए, किसी का भी क्या बताए? नाम बताए, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक मैं सेंटेंस कहता हूँ कि रमन इज़ लिविंग इन बिलासपुर, रमन इज़ लिविंग इन बिलासपुर, इसका मतलब क्या हुआ कि रमन बिलासपुर में रह रहा है। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है आपके सामने, तो इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन है? तो यहाँ पर अगर देखिए तो एक हो गया आपका रमन हो गया जो नाम बता रहे हैं, बिलासपुर एक नाम हो गया, है ना। तो ऐसे वर्ड को हम नाउन कहते हैं, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि अ स्टूडेंट सॉ हाउसेस ऑन द वे, स्टूडेंट सॉ हाउसेस ऑन द वे। तो अगर मैं कहता हूँ कि अ स्टूडेंट सॉ हाउसेस ऑन द वे, तो स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया, हाउसेस हमारा नाउन हो गया, वे हमारा नाउन हो गया, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो काउ हमारा क्या है? नाउन है। एनिमल हमारा क्या? नाउन है। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी का भी नाम बताए, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा हाउस, है ना, स्टूडेंट, टीचर, है ना, राइस, मिल्क, है ना, और क्या होते हैं? हिमालय, ताजमहल, रिवर, ओशियन, सी, फैन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जिसका एक एग्जिस्टेंस है, क्या है? एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट करता है मतलब उसका एक अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं जिसका एक नाम है वही हमारा क्या होता है? नाउन होता है ना। इसके बाद ये जो नाउन है ना, इस नाउन को दो कैटेगरी में रखा गया है। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में, है ना। इसमें एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक क्या होता है? काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन मतलब नाम से क्लियर है, ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिससे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिसे हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और सेकेंड क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसे हम 1 2 3 करके नंबरिंग करके काउंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल, है ना। तो एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर आपके सामने एक मैं सेंटेंस लेता हूं, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा चेयर, तो अगर मान लीजिए आपके सामने चेयर है बहुत सारे, तो चेयर को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो चेयर हमारा क्या होगा? काउंटेबल नाउन। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मिल्क, तो मिल्क अगर है तो उसे हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो मिल्क हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे अगर देखो तो अगर मैं कहता हूं वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल टीचर, तो टीचर क्या है? काउंटेबल है। तो एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज जो टॉपिक होता है जिसे जनरली सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो जो टॉपिक है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक होता है मच, एक होता है मैनी। एक क्या होता है? मच, एक होता है मैनी। तो मच, we use much with uncountable noun to indicate a large quantity. However, much is mostly used in negative sentences or questions. ये लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है
कि जो मच है ना वो एक क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है ना। तो मच के बाद हमेशा जो नाउन यूज करते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं कि नॉट मच फूड इज इन द रेफ्रिजरेटर। अब होता है कि जो फूड है ना ये होता है आपका मटेरियल नाउन, और जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो यहाँ पर ये फूड के लिए क्या आ गया हमारा? मच आ गया, है ना। अगला लिखा है इज देयर मच फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो फूड हमारा क्या है? अनकाउंटेबल, तो इसके पहले क्या आ गया? मच आ गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं? मच यूज करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, वो मैटर नहीं करता, है ना। अगला लिखा है मैनी। We use many with plural countable nouns to indicate a number. However, many is used in a negative sentence और question tag, है ना, question sentence, है ना। ये लिखा है कि many के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो आता है लेकिन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से अगर हमने देखा, हमने क्या देखा? हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि एक होता है हमारा, ठीक है, एक होता है हमारा मच, ठीक है, और एक होता है हमारा मैनी। क्या होता है? मैनी। एक होता है मच, एक क्या होता है? मैनी। तो हमने देखा कि मच का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत होता है ना। तो मैनी का मीनिंग क्या होता है? बहुत। मतलब ये हुआ कि जो मच है ना ये लार्ज अमाउंट को बताएगा। क्या बताएगा जी? लार्ज अमाउंट को बताएगा, है ना। और जो मैनी है ना ये आपको बताता है लार्ज नंबर। क्या बताता है? लार्ज नंबर, ये बताएगा, है ना। तो इसमें आप ये डिफ्रेंशिएट कर लेना कि जो अमाउंट है ना ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और जो नंबर है वो किसके लिए यूज़ होता है? काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। ऐसे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ चेयर्स, तो ये गलत होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ चेयर्स, ये होगा कि चेयर क्या है हमारा? काउंटेबल है, तो उसके लिए नंबर आएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि अ लार्ज नंबर ऑफ ऑयल, तो ये गलत होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल होगा, क्योंकि ऑयल हमारा अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से याद रखना कि जो अमाउंट है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और जो नंबर है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पर एक लिखा है आपका लार्ज नंबर का यूज करते हैं, मच का यूज हम लार्ज नंबर के लिए यूज करते हैं, और मैनी का यूज हम लार्ज नंबर के लिए यूज करते हैं ना। मतलब दोनों का मतलब होता है बहुत, दोनों का मीनिंग क्या होता है? बहुत। फिर हमने देखा, याद रखना हमेशा मच के बाद कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। अब मैनी के बाद जो आएगा नाउन हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो होता ही है लेकिन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं कि डैश विलेजर्स सफर्ड द ड्रॉट, डैश विलेजर्स सफर्ड द ड्रॉट। तो आप देख सकते हैं विलेजर्स यहाँ पर प्लूरल है। प्लूरल है मतलब काउंटेबल नाउन ही होगा, अनकाउंटेबल तो प्लूरल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर विलेजर्स अगर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा? मैनी विलेजर्स, ये आंसर बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ही टुक डैश शुगर, अब देखिए शुगर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले क्या आएगा? मच। अगर मैं कहता हूँ कि हाउ डैश टाइम विल यू टेक, हाउ डैश टाइम विल यू टेक, तो आप देख सकते हैं टाइम क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले क्या आएगा? मच, है ना। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आई सॉ मच एनिमल्स, तो क्या ये करेक्ट है? ये गलत होगा, है ना। यहां पर होना चाहिए क्या? आई सॉ मैनी एनिमल्स, ये होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि मच के बाद हमेशा क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी के बाद क्या आएगा? हमेशा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो होता ही है लेकिन हमेशा क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या यूज करेंगे जी? प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए अगला क्या दिया हमारा, तो यहां पर हमने देखा कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, अब मैनी का यूज हम मतलब इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए अगला है हमारा, वो है हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये यूज पढ़ते हैं, है ना। तो एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनेंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है ना। लिखा है लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। लिटिल का यूज कब कैसे करते हैं? नेगेटिव सेंस में करते हैं। अ लिटिल इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। अ लिटिल का यूज कैसे करते हैं? हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। द लिटिल का यूज करते हैं, द लिटिल इज यूज टू इंडिकेट एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी लेफ्ट, है ना। और द लिटिल हम तभी यूज करते हैं जब हम इस स्पेसिफिक अमाउंट की बात करते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में, तो लिटिल डिड ही नो अबाउट माई प्रॉब्लम, मतलब ये हुआ कि वो मेरी प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम जानता था, है ना। तो याद रखना कि लिटिल का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने सेंटेंस को पढ़ा, तो सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव लगे, क्या लगे? नेगेटिव लगे, तो हम लिटिल का यूज करते हैं। फिर लिखा है कि अ लिटिल का भी यूज करते हैं जब सेंटेंस का सेंस क्या लगे? पॉजिटिव लगे। तो पॉजिटिव सेंस में हम क्या यूज करते हैं? अ लिटिल, है ना। जैसे लिखा है अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज अ मस्ट फॉर ऑल, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा नॉलेज जो है सभी के पास होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर अ लिटिल मतलब ये पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। फिर लिखा है द लिटिल का भी यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे। जैसे लिखा है द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड हेल्प मी अ लॉट, मतलब द लिटिल हम तभी यूज करते हैं जब स्पेसिफिक अमाउंट की बात करते हैं ना। आइए थोड़ा सा हम इसको जो है बेसिक तरीके से सीखते हैं कि कैसे यूज होगा, है ना। देखो होता क्या है, जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर हमने ये देखा कि एक होता है आपका लिटिल, क्या होता है? लिटिल। और एक होता है हमारा अ लिटिल, क्या होता है? अ लिटिल। और एक होता है हमारा द लिटिल, क्या होता है? द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो यहां पर अगर देखें तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का मीनिंग सेम है। इन तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। इन तीनों का मीनिंग होता है स्मॉल अमाउंट। क्या होता है जी? स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। स्मॉल अमाउंट का कहने का मतलब ये है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों का मीनिंग होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। तो अगर मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है तो आप समझ चुके होंगे कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अगर मैंने अमाउंट लिखा हुआ है तो इसके बाद जो नाउन आएगा कैसा नाउन आएगा? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, है ना, याद रखना। चलिए अब कैसे होगा वो देखते हैं ना। देखिए मैंने कहा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों का मीनिंग सेम है। तीनों का यूज हम जो है थोड़े के सेंस में यूज करते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं ना। लिटिल का इसमें लिखा था, तो लिटिल का यूज हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कौन सेंस में? नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है, हम क्या यूज करेंगे? लिटिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लिटिल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिटिल है ना वो नेगेटिव सेंस में तो यूज होता है। लिटिल का मतलब होता है नहीं के बतौर, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो नेगेटिव का यूज, नेगेटिव सेंस में क्या यूज करते हैं? लिटिल। और अगर मान लो अ लिटिल दिया है तो अ लिटिल का यूज हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंस मतलब ये है कि अ लिटिल मतलब थोड़ा मोड़ा है ना। मतलब सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव लगे तो पॉजिटिव लगे तो हम क्या यूज करेंगे? अ लिटिल यूज करेंगे। और द लिटिल, द लिटिल हम तभी यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक अमाउंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक अमाउंट की बात करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात करेंगे, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट की बात करेंगे तभी हम द लिटिल का यूज करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, मान लो कोई इंसान है ना, और उनसे मैंने पानी मांगा। क्या मांगा? पानी मांगा। अब मान लो मैं इनसे पानी मांगा, उनको पानी देने का इंटेंशन नहीं है, उनको पानी देने का इंटेंशन नहीं है, तो मुझे बोलेंगे क्या? वो मुझे बोलेंगे आई हैव, ठीक है, आई हैव लिटिल वाटर। नहीं बोलेंगे ना, आई हैव लिटिल वाटर। अगर वो सेंटेंस से मुझे बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उसके पास बहुत कम है, नहीं के बतौर है ना। तब हम क्या बोलेंगे? आई हैव लिटिल वाटर। और मान लीजिए वही जो इंसान है वो जो है मुझे पानी दे, उनका जो है पानी देने का इंटेंशन है, वो मुझे पानी देना चाहते हैं, तब वो मुझे क्या बोलेंगे? आई हैव
अ लिटिल वाटर, क्योंकि सेंस उसका क्या बना, पॉजिटिव बना। और फिर मैंने कहा कि द लिटिल हम तब यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक अमाउंट की बात करेंगे, मतलब उसको अगर स्पेसिफिक सेंस से बताया जा रहा है तभी हम द लिटिल का यूज करते हैं। कैसे होगा, आइए एग्जांपल्स को समझते हैं, है ना। देखिए अगर मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने कहा कि डैश, ठीक है, डैश, या फिर दूसरा लेते हैं ना, जैसे दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि देयर वाज डैश मिल्क इन द बॉटल, ठीक है, देयर वाज डैश मिल्क इन द बॉटल, सो मदर denied her son, ठीक है, देयर वॉज डैश मिल्क इन द बॉटल सो मदर डिनाइड हर सन। मीनिंग तो समझ गए होंगे कि बॉटल में बहुत कम ही मिल्क था तो मम्मी ने अपने बेटे को क्या कर दिया, मना कर दिया। अब ये बताइए यहां पर अगर देखें तो यहां पर लिटिल आया कि अ लिटिल आया कि द लिटिल आएगा, क्या आएगा, हाँ देखिए यहां पर जो हम यूज करेंगे ना वो यूज होगा आपका ओनली लिटिल, क्या आएगा, लिटिल। क्यों, आप सेंटेंस को पढ़ लो, सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है कि बॉटल में बहुत कम ही मिल्क था इसलिए उसने मना कर दिया। अगर थोड़ा मोड़ा होता, पॉजिटिव सेंस होता तो यहाँ पर क्या आता, अ लिटिल। तो यहाँ पर क्या कर दिया, डिनाई किया, मना किया, मना किया मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सेंटेंस नेगेटिव हो गया इसीलिए क्या आएगा, लिटिल मिल्क। और अगर मान लो मम्मी ने अपने बेटे को जो है मिल्क दे दी होती तब वहां पर क्या आता, अ लिटिल यूज करते, है ना। और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई नीड डैश शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर, आई नीड डैश शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर, ये लिखा हुआ है ना। देखिए यहां पर शुगर क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो हम समझ गए यहां पर लिटिल यूज होगा। अब ये बताओ यहां पर लिटिल लगाएंगे कि अ लिटिल लगाएंगे कि द लिटिल लगाएंगे, है ना। देखिए यहां पर ये कह रही कि मुझे थोड़े शुगर की जरूरत है इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए सही तरीके से। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस का सेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव है तो हम क्या यहां पर क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, क्या बनेगा, अ लिटिल। तो आंसर क्या बनेगा, आई नीड अ लिटिल शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर, ये आंसर बनेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी लिटिल कब लगाना है और अ लिटिल कब लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जैसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि द डैश इंफॉर्मेशन यू गेव मी was very beneficial, ठीक है। अगला सेंटेंस लिया मैंने, क्या लिया है, द डैश इंफॉर्मेशन यू गेव मी वॉज वेरी बेनिफिशियल, कि जो इंफॉर्मेशन था तुमने मुझे दिया वो क्या था, बेनिफिशियल था, वो बहुत ही लाभदायक था, ये मीनिंग दे रहा है ना। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या आएगा, अ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा कि क्यों लिटिल आएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे ना तो हुआ क्या, इसको स्पेसिफिक सेंस से बात हो रहा है ना। यहां पर इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। कैसे पता चला, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बारे में यहां जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहे हैं, इसी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या दे रहा है, आगे जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो यूज करेंगे वो आएगा आपका, क्या आएगा, द लिटिल, क्या आएगा, द लिटिल, है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि लिटिल का यूज कब करते हैं, लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, नहीं के बतौर। अ लिटिल कब यूज करते हैं, अ लिटिल मतलब थोड़ा मोड़ा है। और द लिटिल हम तभी यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक अमाउंट मतलब स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं। कैसे हुआ उसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। चलिए तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है ना। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है एक होता है फीवर इज यूज टू इंडिकेट नंबर, लेस इंडिकेट्स क्वांटिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि याद रखना एक होता है फीवर, एक होता है लेस। एक क्या होता है फीवर, एक क्या होता है लेस। तो फीवर का मतलब होता है कम, क्या होता है कम, और लेस का मीनिंग होता है कम, क्या होता है कम। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है सेम है, लेकिन दोनों में यूज डिफरेंस क्या है बोल रहा है कि फीवर का यूज हम किसको करने के लिए करते हैं, नंबर। नंबर मैंने अभी बताया कि नंबर जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। एक होता है लेस, लेस क्या बताएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंस दिया है कि फीवर का जो यूज करते हैं वो हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और लेस का जो यूज करते हैं वो हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं ना। ऐसे एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग, नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स केम टू द क्लास। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स क्या है हमारा काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल दिए तो यहाँ पर लेस ना करके आएगा फीवर, तो आंसर क्या बनेगा नो फीवर देन 20 स्टूडेंट्स केम टू द क्लास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 स्टूडेंट हमारा काउंटेबल, इसीलिए क्या यूज करेंगे फीवर, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि लेस ट्रेन्स आर अवेलेबल राइट नाउ, है ना, एक सेंटेंस मैंने बोला लेस ट्रेन्स आर अवेलेबल राइट नाउ, तो ये गलत है। आंसर क्या होगा फीवर ट्रेन्स आर अवेलेबल राइट नाउ, ये आपका बनेगा ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि लेस का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फीवर का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए, है ना। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो है मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, दो वर्ड होते हैं, ये दिखने में सिमिलर लगता है, दिखने में क्या लगता है सिमिलर लगता है। एक होता है आपका फर्दर, एक होता है आपका फार्दर। फर्दर, फर्दर इज यूज टू शो समथिंग एडिशनल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्दर का यूज करते हैं ना वो एडिशनल चीजों को बताने के लिए होता है, एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए होता है। लेकिन जो फार्दर है, फार्दर इज यूज टू शो एडिशनल डिस्टेंस। फार्दर का यूज हम एडिशनल डिस्टेंस के लिए करते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्दर का यूज हम एडिशनल चीजों को बताने के लिए करते हैं, और फार्दर का यूज हम जो है डिस्टेंस मतलब दूरी को बताने के लिए यूज करते हैं ना। ऐसे एग्जाम्पल लिखा है माई हाउस इज फार्दर फ्रॉम हर्स, तो मेरा जो घर है वो उसके घर से क्या है दूर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का सेंस है, इसीलिए क्या आ गया फार्दर आ गया। अगला लिखा है आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू। तो यहां पर अगर देखें तो फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब ये हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो इस सेंस में हमारा यूज होता है फर्दर और फार्दर। तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए होता क्या है इसमें ना, जैसे कि हमने एक देखा लिटिल, एक देखा अ लिटिल, एक देखा हमने द लिटिल। तो वैसे ही होता क्या है, एक होता है आपका फ्यू, एक होता है आपका अ फ्यू, और एक होता है आपका द फ्यू। क्या होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इन तीनों का मतलब होता है कुछ। क्या होता है कुछ, मतलब ये हुआ कि इसका जो यूज करते हैं वो हम स्मॉल नंबर को बताने के लिए यूज करते हैं। क्या बताने के लिए यूज करते हैं जी, स्मॉल नंबर को बताने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैंने वहां पर नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ चुके होंगे कि फ्यू के बाद कैसा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन तो आता ही है, लेकिन याद रखना हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। क्या करते हैं जी, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं ना। अब हम ये जान लेते हैं, मैंने कहा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों का मतलब होता है कुछ, मतलब स्मॉल नंबर को बताएगा। तो इसके बाद हमेशा का ऐसा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं ना। अब इन तीनों में डिफरेंस जान लेते हैं ना। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया था, क्या डिफरेंशिएट किया था, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तो वैसे ही सेम डिफरेंस इसमें भी होता है। बस डिफरेंस है कि इसमें ये नंबर मतलब काउंटेबल के लिए यूज होता है, और काउंटेबल तो आता ही, लेकिन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा ना। तो होता क्या है, एक होता है फ्यू, तो फ्यू जो है ना ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। एक होता है अ फ्यू हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, और द फ्यू हम तभी यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक नंबर की बात करेंगे, तभी हम क्या यूज करते हैं, द फ्यू का यूज करते हैं ना। कहने का मतलब ये हुआ
कि फ्यू, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, क्या होता है, बहुत कम, नेगेटिव सेंस में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेंटेंस को पढ़ा तो जो सेंटेंस का सेंस है अगर वो नेगेटिव लगे तो नेगेटिव लगे तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं। और अगर मान लो आपने सेंटेंस को पढ़ा तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यू को यूज हम कब करते हैं, नेगेटिव सेंस में। फ्यू मतलब बहुत कम और फ्यू मतलब थोड़ा मोड़ा है। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस का सेंस अगर आपको पॉजिटिव लगे तब हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। फिर मैंने कहा कि द फ्यू हम तभी यूज करेंगे जब हम स्पेसिफिक नंबर की बात करेंगे, है ना। कैसे होगा, एग्जांपल से देखेंगे, है ना। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं कि डैश एम्प्लॉइज arrived at the meeting, so it was called off। ये भी लिखा है मैंने, है ना। क्या लिखा है मैंने, डैश एम्प्लॉइज अराइव्ड एट द मीटिंग सो इट वाज कॉल्ड ऑफ। ये कह रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉइज जो है मीटिंग में आए तो इसे क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, ये कह रहे हैं। हाँ, चलिए तो हमने डिस्कस किया फ्यू और फ्यू और द फ्यू, है ना। हमने देखा कि फ्यू का यूज हम, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, और फ्यू मतलब थोड़ा मोड़ा है, पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। और द फ्यू हम तभी यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक नंबर की बात करते हैं ना। तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डैश एम्प्लॉइज अराइव्ड एट द मीटिंग सो इट वाज कॉल्ड ऑफ। ये कह रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज जो है मीटिंग में पहुंचे तो इसे जो है कैंसिल कर दिया गया। ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कैंसिल करना, तो कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो फ्यू होगा, और फ्यू हो कि द फ्यू होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें सेंटेंस का सेंस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू एम्प्लॉयज। क्या बनेगा, फ्यू एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि नहीं के बतौर थे ना, जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ही कम थे, इसीलिए मीटिंग को क्या कर दिए, पोस्टपोन कर दी, इसीलिए वहां पर क्या आएगा, ओनली फ्यू एम्प्लॉयज। ये आपका बन जाएगा, है ना। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डैश डैश बॉयज वर, या फिर दूसरा लेते हैं, एक मिनट प्लस कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल I have dash friends, dash friends, so I am happy। अब देखिए ये कह रहे हैं कि आई हैव, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं खुश हूँ, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं खुश हूँ तो पॉजिटिव सेंस है ना, यहाँ पर खुश तो होंगे उसके, बहुत कम नहीं होंगे, कुछ तो होंगे, यहाँ पर सेंस क्या बना, पॉजिटिव, इसीलिए आपका क्या बनेगा, अ फ्यू फ्रेंड्स, ये आपका बन गया। और अगर ये ऐसे लिखा होता, कैसे लिखा होता, आई हैव डैश फ्रेंड्स सो आई एम सैड, अगर ये ऐसे लिखा होता तो सेंटेंस का सेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो जाता तो यहाँ पर क्या जाता आपका, अ फ्यू। तो इस तरीके से हम जो है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं ना। और देखिए अगर मैं कहता हूं कि डैश स्टूडेंट्स आई मेट in life are now successful। अब देखिए ये जो आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, डैश स्टूडेंट्स आई मेट इन लाइफ आर नाउ सक्सेसफुल, ये कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो मैंने अपने लाइफ से मिला है वो क्या है, अब सक्सेसफुल है, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, पॉजिटिव भी है, और इसी स्टूडेंट्स के बारे में आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर होना क्या चाहिए, द फ्यू स्टूडेंट्स, क्या होगा आपका,
द फ्यू स्टूडेंट्स आई मेट इन लाइफ आर नाउ सक्सेसफुल, ये हमारा आंसर बनेगा ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि कहाँ पर हमको फ्यू यूज करना है, कहाँ पर हमको ऑफ यूज करना है, कहाँ पर हमको द यूज करना है ना। अब इसके बाद अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, है ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जो है अंग्रेजी व्याख्याता और बहुत सारे जो शिक्षक कर्मी के जो बैचेस वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो आइए और अपने ब्रांच को विजिट करिए और जो है आपका अब जो है डेमो क्लास भी यहाँ पर ले सकते हैं ना। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना।